नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। साथियों, मोदी जी के इस ट्रिपल अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप स्वयं शॉक में आ चुके हैं, शी जिनपिंग अलर्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि एससीओ के समिट में मोदी जी ने 3 तीर एक साथ छोड़ दिए। ट्रंप को इग्नोर किया सबसे पहले उनके कॉल्स को, उसके बाद पाकिस्तान को एक्सपोज किया और चाइना को एक साइलेंट तरीके से वार्निंग दिया। और इस तरीके से पाकिस्तान इंडिया ने, मोदी जी ने ट्रिपल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का ये पावरफुल मैसेज दे दिया कि इंडिया जो है वो झुकेगा नहीं। अब ये जो पूरा सिनारियो है ना, इस चीज को इमेजिन करो किया कैसा है मोदी जी ने। और यहीं पर मोदी जी की जो है ना स्टेट्समैनशिप की बहुत तारीफें की जाती है कि भाई मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने डिप्लोमेसी को भी रखा, इंडिया के वजूद को भी रखा और इंडिया की निंदा भी कहीं नहीं हुई। मतलब दूसरों की उन्होंने बैंड बजा दी, ठीक है, दूसरे देशों की, और अपने देश की इतनी वाहवाही कर दी पूरी दुनिया में। दिस इज वन ऑफ द इसी को अपने कहते हैं वन ऑफ द ब्रिलियंट लीडर्स वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, कि मतलब इंडिया का नाक कभी ये कटने ही नहीं देते। अब इमेजिन करो हुआ क्या है कि मोदी जी जो है ना वो कार में पुतिन साहब के साथ जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं और दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे देते हैं कि भाई भारत के पास जो है ना एक बहुत ही पावरफुल दोस्त है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, वो है पुतिन साहब। और भारत भी पुतिन के साथ खड़ा रहेगा। और ना ही सिर्फ इतना, चाइना के घर में जाके इन्होंने चाइना को क्या कर दिया, एक वार्निंग दे दी कि भाई हम कनेक्टिविटी की बात तो कर रहे हैं, हम इतनी दोस्ती की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी जो है ना, इतनी दोस्ती जो है वो सोवरेनिटी के ऊपर नहीं होती, ठीक है। उसका मतलब ये था कि चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीपेक कॉरिडोर बना रहा है पाकिस्तान के अंदर पीओके से, उसको एक सीधा सीधा जवाब था कि भाई हम खड़े हैं, लेकिन अगर तुम हमारे सोवरेनिटी पे खड़े रहोगे ना तो तुम हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज तो पाकिस्तान के साथ यहां पे कर दी पीएम मोदी ने कि यहां पर पाकिस्तान को पूर्ण रूप से साइडलाइन कर दिया गया और शहबाज शरीफ के मौजूदगी में मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे तुम्हारे टेररिज्म को लेके, भारत तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब टेरर फंडिंग का असली स्पॉन्सर या टेरर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये सब चलेगा ही नहीं। और ये सब चीजें हुई सब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के सामने। सो ये मोदी जी का जो रणनीति है वो कितना ज्यादा पावरफुल यहां पे देखने को मिलता है। तो अब यहां पर कुछ सवाल उठ के आते हैं साथियों कि क्या ये सिर्फ एक एससीओ समिट था या भारत ने यहां पर एक केयरफुली सोचा समझा एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसमें उन्होंने ट्रंप, पाकिस्तान, चाइना तीनों को ही एक ही स्टेज पे खड़े रह के जवाब दे दिया। और इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों को डिकोड करेंगे साथियों कि मोदी जी ने ट्रंप को कैसे, पहले कंधे में कंधा मिला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के साथ, अब मोदी जी ने क्या किया, टक्कर मार दिया, ठीक है। तो कोल्ड शोल्डर, भाई दूर भागो तुम, ठीक है। पाकिस्तान को ग्लोबल वार्निंग दे दिया और शी जिनपिंग को एक शार्प रिमाइंडर दे दिया कि भाई हमसे पंगा मत लेना। और एक ही समिट में दुनिया ने यह देख लिया कि भाई भारत का असल में डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है। अब सबसे पहली बात तो ट्रंप साहब को उन्होंने क्या कोल्ड शोल्डर दिया ये देखना। जब दुनिया भर के लीडर्स एससीओ समिट के लिए तिंगजियांग जा रहे थे और मिलने का वो सब प्लानिंग चल रहा था, उसी टाइम पे एक जर्मन न्यूज़पेपर फाज ने रिपोर्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को हताश होके कि मोदी जी वहां जा रहे हैं करके और चाइना और रशिया से मिलेंगे, तो मोदी हताश होके उसने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 दफा कॉल किया और पीएम मोदी ने एक भी कॉल नहीं उठाया। यहां पे सारे ही कॉल्स का क्या किया, पीएम मोदी ने इग्नोर किया। और ये चीज मैंने एक दूसरे वीडियो में भी कवर करी, आप प्लेस में जाके देख सकते हैं। अब सोचो जरा, अमेरिका के प्रेसिडेंट कॉल कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री उस कॉल को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं था, ये एक सिंबॉलिक तमाचा था डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे, जो वो सोच रहे थे इंडिया को दबाएंगे टैरिफ्स की मदद से। मोदी जी ने कह दिया भाई हम झुकने वाले नहीं है। और जस्ट उसके बाद क्या होता है कि मोदी जी पुतिन साहब के साथ यहां पे बैठते हैं गाड़ी में, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन कंट्रीज जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर ये एक मैसेज था सारे वेस्टर्न कंट्रीज को कि भाई हम जो है किसके साथ खड़े, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में चुप्पी जो है वो सबसे बड़ा मैसेज दे देती है। और यहां पर अमेरिका को भी मोदी जी ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई अगर तुम हमारे साथ नहीं हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत बेहतर दोस्त है, दैट इज गोइंग टू बी रशिया एज वेल एज चाइना, ठीक है। तो ये एक साइलेंट अटैक किया गया था मोदी जी द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा अटैक मेरे को लगता है ना कि मोदी जी ने कर दिया भाई पाकिस्तान के ऊपर। एससीओ समिट का
एक सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक धमाका था ये, ठीक है। मोदी जी ने क्या कर दिया कि टेररिज्म के मुद्दे को ही बहुत बड़े लेवल पे उठाया और शहबाज शरीफ के सामने, जो उनके सामने ही बैठे थे, मोदी जी ने नाम लिए बिना पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, भाई धज्जियां उड़ा दी। और उन्होंने कहा कि भाई टेररिज्म के खिलाफ ना, टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल फाइट में कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा, ये सारे ही देश साथ में खड़े रहने चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। और सबको पता है कि भाई पाकिस्तान ही टेररिज्म फैलाता है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक पावरफुल लाइन ऐड कर दिया अपने भाषण के अंदर ही कि भाई पहलगाम टेरर अटैक जो है ना, वो सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, ये पूरे इंसानियत पर एक हमला था, एक चैलेंज था। और दोस्तों सिर्फ मोदी जी ने यहां पे निंदा नहीं करी, एससीओ ने, सारे मेंबर्स ने मिलके एक साथ पहलगाम अटैक को कंडेम किया, सीधा सीधा कह दिया कि भाई वो अटैकर्स जो हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और इंडिया को जस्टिस मिलना चाहिए। रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स सबने मिलकर यहां पे मोदी जी का साथ दिया और शहबाज शरीफ कोने में खड़े हैं, ठीक है। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी यहां पे। तो पाकिस्तान जिसको लगता था कि चाइना जो है वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है, यहां पर क्या कर दिया गया, ठीक है, रशिया और चाइना जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, रशिया और चाइना क्या कर रहा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक वार्निंग नहीं थी पाकिस्तान के लिए, ये जो था ना, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन था पाकिस्तान को कि भाई अगर टेररिज्म करोगे ना तो तुम्हारे दोस्त भी हमारे ही दोस्त बन जाएंगे, वो तुम्हारे ही दुश्मन बन जाएंगे, ये क्लियर है। तो यहां पर मोदी जी ने एक बात क्लियर कर दी, भारत चाहे रशिया के साथ राइड करे या चाइना के साथ हैंडशेक करे, टेररिज्म के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर रशिया और चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया टेररिज्म पे, तो हम तो भाई कभी भी रशिया और चाइना के साथ नहीं खड़े रहेंगे। तो एससीओ के स्टेज के ऊपर ये चीजें पाकिस्तान की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई, लेकिन और अभी तक रुको, कहानी बाकी है। यहां पर और धज्जियां उड़ाई गई किसकी, चाइना की। यहां पर एससीओ में क्या कर दिया मोदी जी ने, एक सर्जिकल स्ट्राइक किया इनके ऊपर, चाइना के ऊपर, और इस बार उन्होंने वर्ड्स के जरिए किया। उन्होंने बिना नाम लिए चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधी तरीके से वार किया है उसके ऊपर, जिसमें मोदी जी ने कहा कि भाई हम जो है ना, हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी कभी भी सॉवरेंटी को बाईपास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाईपास करेगा तो उसमें भरोसा नहीं होगा, और भरोसा नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो चाइना, तुम जो सीपेक कॉरिडोर बना रहे हो ना, वो पीओके से गुजरता है, पीओके जो कि भारत का हिस्सा है। अगर तुम पीओके से गुजारोगे उसको, तो हम तो भाई तुम्हारे खिलाफ रहेंगे ना, और ये तो हमारी सॉवरेंटी है, हमारा टेरिटरी है। अगर हमारे टेरिटरी से तुम सीपेक निकालोगे तो हम एक तरफ दोस्ती की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ सॉवरेंटी की बात कर रहे हो, तो भाई कैसे चलेगा, इसमें कोई भरोसा नहीं होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी जी ने यहां पर अपनी बात आगे कर दी कि भाई सीपेक कॉरिडोर जो तुम दूसरे की सॉवरेंटी खराब कर रहे हो, हमको देखो, हम जो है यहां पर जो हमारा कॉरिडोर है वो है चाबहार पोर्ट का, चाबहार पोर्ट जो कि ईरान से अंदर सेंट्रल एशिया तक जाएगा, एशिया तक जाएगा। दूसरा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, हम ये कॉरिडोर के माध्यम से अपना जो चीजें हैं वो सेंट्रल एशिया तक पहुंचाएंगे। यहां पे कहां पे हम किसकी सॉवरेंटी ये कर रहे हैं। तो यहां पर चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए चाइना को यह भी बता दिया कि भाई तुम्हारा सीपेक कॉरिडोर गलत है और ये जो हमारा कॉरिडोर है ना वो सही है, और ये एक राइवल कॉरिडोर है तुम्हारे सीपेक कॉरिडोर के खिलाफ में। तो मैसेज यहां पे क्रिस्टल क्लियर था कि इंडिया का कनेक्टिविटी मॉडल जो है ना वो ट्रस्ट और सॉवरेंटी पे चलता है, ना कि किसी डोमिनेंस या डेप्थ ट्रैप पे, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो डेप्थ ट्रैप पे ही चलता है। और यही वो मोमेंट था जब उसी स्टेज पे बैठे हुए शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में एक साइलेंट जंग छिड़ गई। शी जिनपिंग ने यहां पर अपने स्पीच में कह दिया कि भाई ग्लोबल लेवल पे जो भी बुली होता है ना, यूएसए जैसे बुली करता है, ठीक है, वैसे नहीं चलेगा। और यहां पर एससीओ के कंट्रीज के लिए चाइना ने यह अनाउंस कर दिया कि भाई हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 बिलियन युआन का ग्रांट अनाउंस करते हैं। पर पीएम मोदी का जवाब यहां पे अलग था। शी जिनपिंग ने यहां पर पैसे का पावर दिखाया, लेकिन मोदी जी ने यहां पर प्रिंसिपल्स का पावर दिखाया, ठीक है। तो यहां पर मोदी जी इसके लिए और ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब सबसे बड़ा चीज, मोदी जी का मैसेज ट्रंप के लिए भी था, क्योंकि मोदी जी ने इनडायरेक्टली ट्रंप को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि भाई जब तुम भारत के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हो, उसी टाइम भारत जो है ना वो एक बहुत बड़े दोस्त के साथ बैठा है।
अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पावरफुल दोस्तों की कमी नहीं है और हम जो है रशिया के साथ खड़े रहेंगे, रशिया का ऑयल खरीदेंगे। और यही चीज यहां पर ट्रंप को जो है बहुत हिट कर गए। और उसके बाद कहा भी जाता है कि ट्रंप ने एक लव लेटर भी भेजा है, ठीक है, इट इज लाइक अ लव लेटर, दैट मींस प्लीज यार इंडिया हमसे बुरा मत मानो। और फिर उसके बाद उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भाई यूएस और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं ऐसा। लेकिन ट्रंप जो है ट्रुथ सोशल पे कुछ अलग ही बात करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट कुछ अलग बात कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट कुछ अलग बात कर रहा है। प्रेसिडेंट इंडिया के साथ रिलेशन खराब कर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की बात कर रहा है। तो यहां पर अमेरिका को क्लियर हमने मैसेज दे दिया कि भाई तुम हम पे प्रेशर डालोगे ना तो हमें वो कतई मंजूर नहीं है। भारत के पास दोस्ती के ऑप्शन में रशिया और चाइना है और उसे हम दिखाने में हिचकिचाएंगे भी नहीं, जिसको हमने दिखाया भी वहां पे, ठीक है। और यहीं से भारत दर्शाता है कि भाई भारत के फॉरेन पॉलिसी में ना एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और हम किसी के दबाव में अपना काम नहीं करते, ठीक है। ना ही हम वॉशिंगटन मतलब यूएसए के, ना ही हम पपेट बनेंगे कठपुतली, ना ही हम बीजिंग चाइना का एक प्रॉक्सी वॉर बनेंगे कि यूएसए और चाइना के बीच में इंडिया एक प्रॉक्सी, ऐसा नहीं चलेगा। तो ट्रंप का जो प्रेशर का गेम था और इसके खिलाफ में मोदी जी ने जो एक साइलेंट अटैक किया, फोन नहीं उठा के और ये सब चीजें करके, यहां से क्लियर हो गया कि भाई मोदी जी का जो स्टेट्समैनशिप है ना वो इतना ज्यादा है कि यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, एससीओ के अंदर एक सेंटर स्टेज ले लिया था। ट्रंप को मैसेज दिया, पाकिस्तान को मैसेज दिया और चाइना को भी मैसेज दिया और यहां पर यह बता दिया कि भाई इंडिया जो है ना इस पूरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंट पोल है। अगर इंडिया के साथ छेड़खानी करोगे ना तो हमसे बुरा तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक क्लियर मैसेज दे दिया और इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भाई अगर इंडिया के कोर इंटरेस्ट कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं ना तो इंडिया कभी वहां पर साथ में नहीं रहेगा, जैसे ट्रंप को दे दिया। और इन सभी देशों को एक रिमाइंडर दे दिया कि भारत जो है अगर किसी का पार्टनर बनता है तो वो रिस्पेक्ट पे बनता है। और यहां पर चाइना ने रिस्पेक्ट दिखाया है मोदी जी को, रशिया ने रिस्पेक्ट दिखाया है मोदी जी को। अगर रिस्पेक्ट नहीं दिखाते तो भाई मोदी जी खड़े ही नहीं रहते, इंडिया खड़ा ही नहीं रहता। तो अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि भाई 21वीं शताब्दी में असली गेम चेंजर कौन है, अमेरिका, चाइना या फिर भारत? इस चीज को सोच के आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीर प्रताप सिंह की तरफ से धन्यवाद। आप सभी को मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।